Hi friends, from now we are going to start our video with a positive attitude, with a positive thought. Okay, so today's thought of the day is every day is a second chance. Okay, हमारे लिए हर दिन हमारे लिए एक सेकंड चांस की तरह है, तो यूज़ इट वेरी वेल. अगर आज हमसे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसे उतना हैवी अपने आप के ऊपर मत होने दीजिए. फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से एक शुरुआत कीजिए और अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए. फॉलो योर ड्रीम्स. कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये आपको नहीं सुनना है. जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड गो ऑन, वर्क हार्ड. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी chapter number 1 of class 6 NCERT geography. Okay, the name of the chapter is the earth in the solar system. Okay, so हम इस चैप्टर में जानेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें अबाउट आर सोलर सिस्टम. ठीक है, हम जानेंगे कि हमारा अर्थ कहाँ बिलोंग करता है, हम जानेंगे हमारे और भी कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, व्हाट आर स्टार्स, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, व्हाट आर मीटेरॉइड्स, व्हाट आर हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे which is related to our solar system. Okay, so let's start. So अगर आप इमेजिन करो तो हमारा सोलार सिस्टम कितना खूबसूरत है, राइट. हम जब अपने अब हम अपने सोलार सिस्टम को तो नहीं देख सकते अगर हमारे पास कोई पावरफुल टेलीस्कोप नहीं हो तो, बट वी कैन सी our sky, right? And when we see our sky at night, it looks so beautiful, right? इतने टिमटिमाते हुए stars, right? So and वहाँ से हमारी इमेजिनेशन की कभी एंडिंग ही नहीं होती है. वो कैसे होता है, वो वो क्यों ट्विंकल करते हैं, व्हाट इज़ मून, मून हमेशा क्यों ब्राइट एंड दिखता है, वो अपना शेप्स क्यों चेंज करता है. सो व्हाट इज़ फुल मून, व्हाट इज़ हाफ मून, व्हाट इज़ पूर्णिमा, व्हाट इज़ अमावस्या, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर जिसमें हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे. ओके, सो जैसे ही हम देखते हैं नाइट स्काई को, इट लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज बहुत ही शाइनिंग स्टार्स निकल आते हैं आफ्टर सनसेट, राइट. सो ये शाइनिंग स्टार्स क्या होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं और धीरे धीरे जब शाम जब ढलती है, धीरे धीरे जब एक स्टार्स दिखने लग जाते हैं एंड फुल ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है इट्स शाइनिंग लाइक अ डायमंड, राइट. सो ये जो शाइनिंग लाइक अ डायमंड चीज़ है, दे आर ओनली नोन एज स्टार्स. और जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें से मून सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें मोस्ट ऑफ द डेज में दिखता ही है, राइट, एट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस. सो जो मून है वो बहुत सारे शेप्स लेते हैं. सो जब वो फुल्ली सर्कल फॉर्म में दिखता है, दैट इज़ नोन एज फुल मून. वो हमें पूरे एक महीने में कोई एक दिन ऐसा होगा जब वो फुल मून हमें दिखेगा, एंड दैट इज़ नोन एज पूर्णिमा इन हिंदी. ओके, एंड आफ्टर 15 डेज लेटर, एग्जैक्टली आफ्टर 15 डेज लेटर, वो अपना शेप फुल मून के बाद वो धीरे धीरे आफ्टर 15 डेज में वो एकदम गायब हो जाता है. ओके, दैट्स नॉट, एंड वो रात को न्यू मून नाइट बोलते हैं. ओके, विच इज़ नोन एज अमावस्या इन हिंदी. ठीक है. सो ये जितने भी हम देखते हैं मून एंड ऑल दोज टिनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, वो हम डे टाइम में क्यों नहीं देखते. बेसिकली ये स्टार्स और मून ना डे टाइम पे भी होते हैं, बट सन की इतनी ब्राइटनेस होती है, सन की इतनी रोशनी होती है कि हमें वो स्टार्स नहीं दिख पाते एट द डे टाइम. ओके, सो ये जो सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जितने भी सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं, चमकते हैं, दोज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़े और बहुत ही हॉट होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, जैसे कि सन. ओके, उन लोग वाई दे आर हॉट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ओके, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. ठीक है, विच दे एमिट इन वेरी लार्ज अमाउंट. इसीलिए सन की रोशनी से हमें गर्मी लगती है, बिकॉज दे एमिट देयर ओन हीट एंड लाइट. ओके, और दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर नोन एज स्टार्स. यही सेलेस्टियल बॉडीज़ जो अपने हीट एंड लाइट, मतलब जिसके पास अपना हीट एंड लाइट हो, विच आर मेड अप ऑफ गैसेस, दीज आर नोन एज स्टार्स. एंड आर सन इज़ अ स्टार. ओके, द फैक्ट इज़ आर सन इज़ अ स्टार. ये हमें याद रखना है. ओके, जितने भी काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स है वो भी सन की तरह ही होते हैं, विच दे हैव देयर ओन लाइट. ओके, जो नाइट स्काई है ना, मतलब रात को बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं हमारे स्टार्स. ओके, सो वो पैटर्न्स को ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं, एंड वन सच कॉन्स्टलेशन इज़ अर्सा मेजर और बिग बियर. ठीक है, जो हमें ईजिली मोस्टली दिन में दिखता है एंड ईजिली नोटिसेबल है, वो कॉन्स्टलेशन है सप्ता ऋषि. सप्ता मीन्स 7, ऋषिज मीन्स सेजेस. ठीक है, तो सप्ता ऋषि, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ठीक है, सप्ता ऋषि से ही हमें पता चलता है इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. 7 स्टार्स रहेंगे, इस फोटो में दिखाया गया 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो 7 स्टार्स होते हैं, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. ओके, सो और इसी
के हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को लोकेट कर सकते हैं, और नॉर्थ स्टार को लोकेट करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे तो कंपास नहीं होता था, राइट। पहले के टाइम पे अगर लोगों को अपना डायरेक्शन ढूंढना पड़ता था, उन लोगों को कौन सी तरफ जाना है, तो उन लोग ये नॉर्थ स्टार को देख के अपना डायरेक्शन को ढूंढ निकालते थे। कि हमें, अगर उनको पता है कि हमें ईस्ट में जाना है, तो नॉर्थ स्टार को देख के उन लोग पता चलता था कि ईस्ट कौन सी तरफ है, वेस्ट कौन सी तरफ है, ओके, एंड साउथ कौन सी तरफ है। सो ये नॉर्थ स्टार हमेशा डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है, एंड इस नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा से एक ही पोजीशन में ही रहता है, इट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, इसीलिए इसको लोकेशन ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिया है कि ये दीज आर पॉइंटर स्टार्स, ओके, दीज आर पॉइंटर स्टार्स। आप अगर पॉइंटर स्टार्स, अगर आप सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को ढूंढ चुके हैं एंड अपने पॉइंटर स्टार्स के आप सीधे खड़े होंगे, तो उसके स्ट्रेट में जो एक स्टार रहेगा ना, उसके स्ट्रेट में जो स्टार रहेगा, दैट इज़ नोन एंड दैट इज़ ओनली द नॉर्थ स्टार। इसी नॉर्थ स्टार के बारे में पता चल जाता है, तो हमको ये पता चल जाता है कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, राइट। सो इसी तरह से हमें लोकेशन पता चल जाता है। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिनके अपने हीट और लाइट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, ठीक है, विच मीन्स वंडरर्स। ये आपको पता होना चाहिए, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, जिसका मतलब वंडरर है, ठीक है। द अर्थ जिस पे हम रहते हैं इज़ अ प्लैनेट, ठीक है, एंड उसको भी अपना सारा हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है, फ्रॉम अ सन, ओके। मैंने बोला ना, जो सेलेस्टियल बॉडीज है जिसके अपने खुद के लाइट और हीट नहीं होते हैं, वो कहाँ से अपना हीट एंड लाइट लेते हैं, फ्रॉम द स्टार्स, एंड सन इज़ अ स्टार, ओके। सो हमारे अर्थ जो हीट एंड लाइट लेते हैं वो सन से लेते हैं, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, ओके। सो जो ये मून है ना, हम जो देखते हैं स्काई में, दैट इज़ एक्चुअली अ सैटेलाइट, ठीक है। मीन्स हमारा अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून, ओके। सो दूसरे बहुत सारे प्लैनेट्स भी है हमारे सोलर सिस्टम में, और उनके भी अपने अपने मून्स होते हैं, अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। सो हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, उसके अपने अपने रिंग्स भी होते हैं अराउंड देम, ओके। दीज रिंग्स आर एक्चुअली द बेल्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ठीक है। दिस रिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम आवर अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल टेलीस्कोप, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स कहते हैं, ये सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है। ये ऐसा दिखता है हमारा सोलर सिस्टम, ओके, एज सन इज़ आवर हेड। नेक्स्ट टॉपिक कम्स आवर सन। तो सन क्या होता है? सन इट्स द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ओके। वो हमारा सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, वो बहुत बड़ा होता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ठीक है। बहुत ही गर्म गैसेस से वो बनते हैं, ठीक है। एंड वो एक फोर्स, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से ही पूरा सोलर सिस्टम बंधा हुआ है, इंटैक्ट है, ठीक है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। सन ही एक लौता सोर्स है फॉर द हीट एंड लाइट ऑफ द इंटायर सोलर सिस्टम, ओके। और जो हीट आता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसकी टेम्परेचर उसकी बहुत ज़्यादा है, बट वो इतना दूर है हमसे, दैट्स वाई हमको वो उतना गर्म फील नहीं होता है। बट फिर भी आप अगर डायरेक्ट आप 12 बजे डायरेक्ट सन के नीचे आ जाओ, तो आपको वो टेम्परेचर फील होगा, एंड उसी में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो हमारा नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी वो हमसे बहुत दूर है बेसिकली, अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो। इसी बेसिकली सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ से सन की डिस्टेंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स आवर प्लैनेट। सो प्लैनेट, वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। फ्रॉम मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इसको एक बहुत ईजी वे में आप अगर याद कर सकते हो, तो दिस इज़ द कोड, ओके। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ओके। इसको आप याद कर लोगे तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा कि किसके बाद क्या आता है। सो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो हमारे सन के अराउंड में मूव्ड होते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ, और उसी फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं, ओके। सो सबसे नियरेस्ट, जो सन के नियरेस्ट में जो प्लैनेट रहता है, दैट इज़ मर्कुरी, ओके। और मर्कुरी लगभग 88 डेज लेता है टू कंप्लीट 1 राउंड, मतलब एक राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट वो एक राउंड
पूरा कंप्लीट करने के लिए 88 डेज लेता है, ठीक है। वीनस है उसको हम अर्थ के ट्विंस भी बोलते हैं, मीन्स अर्थ का जुड़वा, क्योंकि उसका शेप और साइज़ लगभग अर्थ की तरह ही सिमिलर होता है। रिसेंटली मतलब लगभग 2000 अगस्त 2006 की बात है, हाँ, अब 2021 चल रहा है, ओके। सो प्लूटो एक टाइम पे प्लैनेट कंसीडर था, लेकिन प्लूटो अब गायब हो चुका है, राइट। तो एक एक मीटिंग बिठाई गई थी ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें बोला गया कि अगर प्लूटो बहुत सारे दूसरे सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि साइरस 2003 यूपी, ओके, अगर कभी वापस आया तो उसको ड्रॉप प्लैनेट्स में ही काउंट किया जाएगा। तो अभी प्लूटो इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्रॉप प्लैनेट, ओके। सो इसमें दिया है जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड उसके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। सो आर्यभट्ट वेर वन सच फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ आर इंडिया। आर्यभट्ट के बारे में आपने सबने सुना होगा, ही इज़ वेरी फेमस। ही ओनली सेड दैट मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ओके। सो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक अर्थ। जो अर्थ है हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। एंड साइज़ में देखा जाए तो इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एंड जो कि स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स, मतलब पोल स्लाइड में थोड़ा सा फ्लैटेंड है, थोड़ा फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसीलिए उसका शेप को जियोर्ड नाम दिया गया। जियोर्ड मीन्स अर्थ लाइक शेप। हमारे यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस फेवरेबल है, इसीलिए हमारे अर्थ में ही लाइफ सपोर्ट हो पाता है, क्योंकि हमारा अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। जो हम जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, वो हमारे सिर्फ अर्थ में ही पाया जाता है। इसीलिए ये सभी रीजंस की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, ओके। अगर हम आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज क्योंकि उसका 2/3 सरफेस पूरा पानी से कवर्ड है, ठीक है। इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ओके। इसीलिए हम कभी भी डायग्राम्स में उसको ब्लू और ग्रीन से लोकेट करते हैं। सो मेजरली 2/3 उसका पानी दिखता है, राइट। तो इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। These are some interesting facts you can read about this. Like यहाँ पे बोला है कि light travels at the speed of 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, So इसीलिए स्पीड की वजह से the light of the sun takes about 8 minutes to reach द अर्थ, मतलब इस स्पीड से ट्रैवल करता है एक लाइट, और अगर इस स्पीड से अगर लाइट ट्रैवल करे फिर भी लगभग 8 मिनट लगते हैं उसे अर्थ में पहुंचने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग विच इज़ द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। ये हमने सबको पता है, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मून। सो व्हाट इज़ मून? हमारा अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है ना, दैट इज़ मून, ओके। उसका डायमीटर इज़ ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, मतलब 1/4 उसका डायमीटर है अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो। वो दिखता हमें बड़ा बिकॉज क्योंकि वो हमारे प्लैनेट से बहुत पास है, ठीक है, इसीलिए हमें वो बड़ा दिखता है। एग्जैक्टली इन डिस्टेंस देखा जाए तो इट्स अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे। मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अबाउट 27 डेज, मतलब वो पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा देते हैं इन अबाउट 27 डेज। सो इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और उतने ही टाइम में वो अपना एक स्पिन भी कंप्लीट कर लेता है। सो एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ अ मून इज़ विजिबल टू अस और द अर्थ। मून के फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। मून्स में भी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड बहुत सारे डिप्रेशंस है, जो गए हैं उनको पता है। बहुत सारे कास्ट शैडोज होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, कुछ ऐसे बहुत सारे टिनी बॉडीज़ होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, एंड दोज बॉडीज़ आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स। और ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ना, वो बेसिकली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के इर्द गिर्द में ही पाए गए हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स एक्चुअली कोई प्लैनेट के टूटे फूटे पार्ट्स है, लाइक कोई प्लैनेट जो एक्सप्लोड हो गया एंड वो बर्स्ट के बहुत सारे पार्ट्स में टूट गए, तो वही पार्ट्स ही एस्ट्रॉइड्स की तरह घूमते रहते हैं इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। मतलब बहुत हज़ारों साल पहले जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोड हुए होंगे, राइट। तो उसमें से कुछ पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, कुछ प्लैनेट जो एक्सप्लोड होके उसी के पार्ट्स को ही एस्ट्रॉइड्स कहा गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट कम्स मीटेरॉइड्स। जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो सन के अराउंड में जो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर नोन एज मीटेरॉइड्स, ठीक है। ये मीटेरॉइड्स कभी कभी हमारे अर्थ के पास में आ जाते हैं एंड दे ड्रॉप डाउन, वो गिर जाते हैं, मतलब कुछ पीसेस ऑफ रॉक्स छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स ऐसा लगेगा कि विथ फुल फोर्स वो
गिर रहे हैं, हमारी तरफ, अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और उसी फ्रिक्शन के कारण ही दे गेट हीटेड अप, वो गर्म हो जाते हैं एंड दे बर्न, ठीक है। सो इसलिए बोला इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, उसमें लाइट भी फ्लैश होता है क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से वो हीटअप हो जाता है और जलने लग जाता है, ठीक है, इसकी वजह से लाइट दिखता है हमें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मीटेरॉइड जो बर्न नहीं हो पाता है कम्प्लीटली, वो हमारे अर्थ पे यू नो सडनली आके गिरता है एंड इट क्रिएट्स अ हॉलो, ओके। कभी कभी आपने देखा होगा एक वाइटिश ब्रॉड ब्रांड, ठीक है, एक वाइट ग्लोइंग पाथ आपने देखा होगा एकदम क्लियर नाइट में, बहुत उन्हें देखा है, आई हैव ऑल्सो सीन, ठीक है। वो क्या होते हैं बेसिकली, इट्स अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब एक ही वो एक पाथ में ना, वो एक लाइन के फॉर्म में, वो एक पाथ के फॉर्म में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स एक के बाद एक फॉलो अप करते हैं, ठीक है। एंड दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एंड आवर सोलर सिस्टम कम्स इन अ मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी पे बिलोंग करते हैं दैट इज़ नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में ये कहा जाता था कि ये लाइट जो हमें वाइट ग्लोइंग पाथ जो दिखता है, उसको ऐसा कहते थे कि आसमान से ना रोशनी की नदी बह रही है, एंड दैट रोशनी की नदी को ही आकाश गंगा का नाम दिया गया, ठीक है। इसलिए हमारे लाइक मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं और उस गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं इन आवर लैंग्वेज, ओके। व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी मीन्स बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स को मिलके, बहुत सारे क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस को मिलके जो सिस्टम बनता है, दैट सिस्टम इज़ नोन एज गैलेक्सी। और बहुत सारे गैलेक्सीज़ को मिलके, बहुत सारे मिलियन गैलेक्सीज़ को मिलके हमारा यूनिवर्स बनता है, वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं। सो वी आर ओनली जस्ट अ स्मॉल टाइनी पार्ट, हम कुछ भी नहीं है बेसिकली। सो हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, वी कैन नॉट इमेजिन ओनली। सो साइंटिस्ट लोग और भी रिसर्च कर रहे हैं, इट्स दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट मोर एंड मोर अबाउट यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में। बट एक चीज़ हम जानते हैं कि वी ऑल आर वन फैमिली, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो ये पूरा यूनिवर्स हमारा है एंड वी आर वन फैमिली, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।